चर्चा करने जा रहा हूं यदुवंश की। यों तो आप सब लोग यदुवंश के बारे में जानते हैं। कृष्ण यदुवंशी थे, बलराम यदुवंशी थे, खुद कंस यदुवंशी था। बड़े अच्छे उनके, बड़े क्लोज उनके, बड़े निकटतर संबंध थे कृष्ण के और अन्य जितने भी लोग थे, सब में बड़ा यदुवंश एक परिवार। मैं आरंभ का अगर कुछ फैमिली वृक्ष बताऊं, बहुत दूर तक मैं नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं यहां से शुरू करता हूं, सूरसेन से। सूरसेन से ही शुरू कर रहा हूं। सूरसेन के 3 बेटे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाकी में रहता है। एनीवे, सूरसेन के 3 बेटे, उग्रसेन, देवक और वसुदेव। देवक की बेटी थी देवकी। उग्रसेन जैसा कि नाम है उग्र, वैसा ही संतान हुआ, उसका नाम था कंस। और वसुदेव का के बेटे का नाम था वासुदेव, यानी कृष्ण। बड़ा अच्छा संबंध चल रहा था। कंस तो देवकी का दीवाना था, बड़ा प्यार करता था अपनी छोटी बहन का। चचेरी बहन थी, बहुत प्यार करता था देवकी को। और जब वो अवसर आया कि देवकी का विवाह वसुदेव से होने वाला है, तो क्या कहना कंस की बात। उसने कहा, मैं अपनी बहन को रथ में बिठा करके और उसकी विदाई करूंगा। ऐसा था प्यार कंस का देवकी से। विदाई हो गई देवकी की। देवकी के रथ की डोर कंस ने संभाला। आश्चर्य और सुख का उसके ठिकाना नहीं था। आज वो इतना सौभाग्यशाली है कि घर के किसी भी सदस्य का, महल के किसी भी सदस्य का को आज ये मान नहीं मिला। किंतु विधाता कुछ और ही मंजूर। अचानक आकाशवाणी होती है, रे कंस, तू जिसकी को ले जा रहा है, विदाई कर रहा है, और जिस रथ की बागडोर तू अपने हाथों में लिए हुए है, उसकी 8 संतानें होंगी और 8वीं संतान ही तुम्हारे वध का कारण बनेगा। कंस को इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता था। मेरी बहन का बेटा मुझे ही मारेगा। रोक दिया रथ को, देवकी के बाल पकड़ लिए, उसमें वसुदेव भी थे, और कहा, एक कटार लिया और देवकी को मारने के लिए उठ गया। वसुदेव ने कहा कि क्यों आप मार रहे हैं? वो तो देववाणी, आकाशवाणी हमने भी सुना है, और उसमें 8वीं संतान ना, मैं 8वीं संतान आपके सामने सुपुर्द कर दूंगा और आप उसका वध कर लीजिएगा, लेकिन देवकी को क्यों मारना? नारद जी पता नहीं कहां रहते हैं और कहां पहुंच जाते हैं।
खैर उनको आकाश मार्ग का वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी नहीं दिया था, उनके पिता ने। उन्होंने कहा 8वां संतान कोई क्रम से हो तो ठीक है, अगर एक वृत्ताकार पथ में अगर 8 लोग हों तो 8वां कौन होगा? आप जहां से शुरू करेंगे वहां से 8वां, दूसरे से शुरू करेंगे तो उधर 8वां। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 8वां वही होगा जो अंत में होगा। समझ में उसके बात आ गई, और वसुदेव को भी समझ में आ गई। हम जब वसुदेव बता रहे तो वासुदेव और वसुदेव में फर्क है। वसुदेव के भी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा इनको सबको जेल के सीखचों में बंद करो, पहरेदार लगा दो, और कहा कि जब भी संतान हो, वसुदेव ने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा और जितने भी पहरेदार हैं उनके सामने लाऊंगा और आप उसका वध कर डालिए। ये पिता बोल रहा है अपने संतान, भावी संतान के लिए। पहली संतान, पहला पुत्र, और वो लाए अपने वचनानुसार और इसने वध कर दिया। कितना क्रूर, कितना निर्दयी था। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ये संतान होते गए और वसुदेव अपने कहने के अनुसार लेते गए और वो वध करता गया। कल्पना करिए कि एक पिता के सामने उसके संतानों का वध, कितना कारुणिक और कंस के लिए कितना निर्मम कार्य था। जब 7वें संतान की बारी आई तो योग माया ने उस 7वें संतान के लिए देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी उनकी एक और पत्नी थी, वैसे तो 7 पत्नियां थी, रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और इनके गर्भ से वो जो रक्तस्राव हुआ ये प्रचार हो गया। प्रचार स्वाभाविक था कि 7वां गर्भ इमेच्योर था और वह गर्भ में ही मर गया, किंतु वह जो गर्भ में संतान था वो तो देवकी के गर्भ में था, यानी देवकी मां थी और अपने गर्भ में पालन करने वाली रोहिणी थी। यही 7वीं संतान बलराम हुए। 7वीं संतान बलराम हुए। अब आई बारी, क्योंकि 8 संतान होने थे जो आकाशवाणी थे, किंतु वो तो एक योजना थी ना, ईश्वर की योजना थी। जब 8वीं संतान होने को हुआ, प्रसव पीड़ा हुई होगी, अब सब कुछ सन्नद्ध, किंतु जितने कर्मचारी थे, पहरेदार थे, सब को एक ऐसी नींद आ गई कि वो तो वहीं पर सो गए। हथकड़ियां खुल गई, गेट खुल गए, जैसे उनको आदेश मिला, एक शांत आदेश मिला, आप निकल चलिए, और वो निकल आए। आप देखते होंगे कभी कभी लोग एक इसका अनुकरण करते हैं कि एक सूपे में बच्चे को बैठा लेकर के चलते हैं। रास्ते में चले गए, क्या भीषण तूफान, क्योंकि हर कोई इस महान ईश्वर का दर्शन करना चाहता था। लगता था चंद्रमा और सूरज एक साथ ही निकल आवे, किंतु सूरज ने तो देख लिया था
चंद्रमा ने नहीं देखा था, तो चंद्रमा शाम को उनका मौका मिला। यमुना तो बेचैन थी। यमुना अपने इष्ट देव को का पद पखारना चाहती थी, इसलिए यमुना ने अपने पूरे यौवन के साथ, पूरे उफान के साथ वो और ऊंची होती गई, लहरें और ऊंची होती गई। वसुदेव और देवकी डूबने ही वाले थे कि श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि मेरे पिताजी और माताजी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा अपना अंगूठा यमुना के, जब उफान हुआ तो उसको स्पर्श करा दिया, यमुना शांत हो गई और वो बाहर बिना खतरे के निकल आए। वो नंद बाबा के यहां गए। नंद बाबा उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। मैं इसलिए भी अपने बच्चों को आपको बताता हूं कि ठीक जानकारी होनी चाहिए। तो नंद बाबा उनके रिश्तेदार नहीं थे, थे केवल यदुवंशी, और संबंध था ऐसे ही जैसे और सबका होता है। जैसे तमाम लोग आपके अड़ोस पड़ोस में होते हैं और एक समान अगर वंश के हैं तो और भी होता है। नंद बाबा और यशोदा, उनको भी उसी दिन यशोदा को प्रसव पीड़ा हुई, उनको भी बच्चा पैदा हुआ। और ईश्वर की क्या व्यवस्था थी, उनको ऐसी नींद आई और वसुदेव को यह हुआ कि वो वहां जा करके उस बालिका को, जो सद्य उत्पन्न सद्य जात बालिका थी, तुरंत जो उसको उठा लिए, अपने बेटे कृष्ण को भीगी आंखों से विदा किए, लेके चले आए। इनके आते ही जब अंदर चले गए, हथकड़ियां यों ही बध गई, दरवान या द्वारपाल यों ही जग गए जैसे रोज की बात हो, और शोर हो गया कि जो 8वें संतान है वो उत्पन्न हो गया है। निष्कंटक होना चाहता था और वो आकर के बड़े खुशी से आया और उस जो तुरंत ही पैदा हुई जो लड़की थी उसको उठा करके नीचे फेंकना चाहा, उसको मार डालना चाहा, लेकिन वो लड़की तो योग माया थी, वो ऊपर चली गई आकाश में, और वहीं से धिक्कारा कि रे मूर्ख, तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है और नंदराज में है। बता भी दिया, नंदवंश ने बताया कि नंद वो गोकुल के राजा थे, समझिए, राजा मतलब गोकुल के मुख्य थे। कौन? नंद। तो फिर बाद में इसने अपना काम किया। आप जान ही रहे हैं, वो कथा बहुत लंबी है, पूरे महाभारत में और श्रीमद् भागवत पुराण में चर्चा ही चर्चा है। और उसने तमाम ऐसे स्रोत उत्पन्न किए जिससे कि वह जा करके मारे, और असफल ही रहा। तमाम घटनाएं हैं, उसको अलग से और कई दिनों में जब मैं भागवत पुराण कहूं फिर से, तो उसमें चर्चा मैं इन कथानकों की करूंगा।